राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आज मैं एक बहुत ही पावरफुल सिंबल से आपको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी, जो कि स्वयं जगन्नाथ जी का है, नारायण जी का है। ओके, सो इससे आपके जीवन में बहुत हद तक रिलीफ आएगा। आप देखोगे कि आपके जो ब्लॉकेजेस है ये रिमूव होने लग जाएंगे। ठीक है, आपके मन की शांति आने लग जाएगी, आपका गुरु ग्रह बलिष्ठ होने लगेगा। ओके, सो आपके अटके हुए पेंडिंग काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। बट बहुत ही आस्था विश्वास से आप इसे ग्रैब कीजिए। ठीक है, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी बोलकर आप इसे स्वीकार कीजिए। तो चलिए नारायण जी का ध्यान करते हैं। ओके, नमो भगवते वासुदेवाय। ऑल नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक रिमूव, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। थैंक यू सो मच। जय नमो लक्ष्मी नारायण। विजय प्राप्त हुए, विक्ट्री प्रदान कीजिए और ब्लॉकेजेस रिमूव कीजिए। लक्ष्मी नारायण, जगन्नाथ जी महाराज ब्लेसिंग प्रोवाइड कीजिए। Thank you so much. 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 Remove all. Thank you so much. Thank you so much. Okay. सो लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी, श्री जगन्नाथ जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। सो देखिए, आज दो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये दोनों ऊर्जा आपकी हो सकती है या फिर दोनों में से कोई एक ऊर्जा आपकी हो सकती है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। तो जो आपसे रेजोनेट हो आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी का दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है। एंड आप जब से देख रहे हैं तब से रेजोनेट हो जाएगी, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो एक ऊर्जा आ रही है, कोई अपने जीवन में न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। कोई बहुत सोच विचार कर रहा है। ठीक है, पुरानी चीज़ों से कोई निकलना चाहता है बाहर, चाहे वो कोई भी टॉक्सिक माहौल हो, चाहे वो उसके वर्क प्लेस में ही क्यों ना हो, उसकी फैमिली में ही क्यों ना हो, किसी रिश्ते में ही क्यों ना हो, कोई चाहता है टॉक्सिक माहौल से बाहर निकलना, एक पीस की तरफ जाना, जहाँ पे उसको शांति महसूस हो सके, सुकून महसूस हो सके। ठीक है, एंड कोई चाहता है कि उसके जीवन में कुछ फ्रेश स्टार्ट होए। कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच विचार जो है ना, कोई पूरा दिन कर रहा है, लेकिन उस सोच पर खरा नहीं उतर पा रहा। जैसे होता ना कि सिर्फ आप सोचते ही रह जा रहे हो, लेकिन अभी उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी देखिए ऐसा भी हो रहा है, आपके सामने कोई ऑफर भी आ रहा है, लेकिन आप इतना सोच विचार करने पे टाइम निकाल दे रहे हो कि वो ऑफर आपसे छूट जा रहा है या फिर आप चूक जा रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चूको नहीं। ठीक है, अगर कोई ऑफर यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है तो उससे इतना सोच विचार मत करो, इतना उस पर इतना दिमाग मत लगाओ कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी सामने आई है तो उसे एक्सेप्ट करो, वो हो जाएगी। क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड ये जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है, या फिर देखिए दो सीन हो सकता है, या फिर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है, आप बहुत ओवर थिंकिंग ही करते रह गए। ओके, एंड आप ना उसको मिस किए नहीं, या तो फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे आने वाली है। तो यूनिवर्स आपको पहले से ही अलर्ट कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मैं तुमको देने वाला हूँ, तुम्हारे जीवन में कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। एंड देखिए ये फ्रेश स्टार्ट किसी भी प्लेस में हो सकता है। ठीक है, आपके धन के क्षेत्र में भी, आपके कैरियर के क्षेत्र में, आपके लव के भी क्षेत्र में हो सकता है। किसी भी एरिया में ये न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। बट आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोच विचार करने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आई है या फिर आ रही है तो ये टोटल यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। अदरवाइज मुझे दिख रहा है आप स्किप कर जाओगे।
चूक जाओगे। एंड किसी का मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई इस टाइम पर बहुत तन्हा महसूस करता है, कोई इंसान अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई बहुत अकेलापन महसूस करता है, कोई पास्ट की एनर्जी में स्टक है। पास्ट में आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है और आप उस धोखे की एनर्जी से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। वो ना एक बैगेजेस बन गई है आपके ऊपर। आई थिंक आपने एक लंबा टाइम उस इंसान के साथ व्यतीत किया, क्योंकि मुझे ये जो यहाँ पे जो एक वाइब्स आ रही है ना, आप उस इंसान को अपनी एक परिवार का सदस्य समझते थे। आई थिंक ये आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मतलब दिल का मामला है। यहाँ पे आप अपने दिल से अटैच थे, ये आपके कोई लव पार्टनर भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से कुछ चीटिंग आपको मिली है। सो आप ना उस बोझ से बाहर खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि सब ठहर गया है जीवन में, अब कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, या फिर आप ही स्टक हो गए हो इस पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है, बाहर नहीं निकल पा रहे, या फिर इनकी यादों में स्टक हो गए हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो। क्योंकि एक समय था जब इनके साथ आप बहुत खुश थे, बहुत कंटेंट फील करते थे, लाइक अ फैमिली। जो घर में एक सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपका इनके साथ था। लेकिन अचानक से ये इन्होंने जो अपना रुख बदला, अपना जो एक असली चेहरा दिखाया, आपको जो चीट किया, धोखा दिया, ये आपसे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। एंड देखिए, ये मुझे किसी महिला की एनर्जी आ रही है कि किसी पावरफुल अथॉरिटी वाली और मतलब वेल संपन्न महिला थी ये, क्योंकि महिला की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कोई ऐसी महिला है ना जो कि संपन्न थी, इनकी तरफ से आई थिंक आपको कुछ चीटिंग मिली है। सो देखिए, अगर आपकी ये ऊर्जा है तो आप बिलीव कीजिए, यूनिवर्स आपको एक और मौका देंगे। ओके, आपके जीवन में आई थिंक ये फ्रेश स्टार्ट आपके किसी लव क्षेत्र में भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आज आपको एक और मौका दिया जाएगा। आपके जीवन में आपकी स्थिति सुधरेगी, ठीक है, बेटरमेंट की तरफ अब आप आगे बढ़ोगे। आप देखोगे जो चीज़ें रुकी पड़ी थी, कहीं ना कहीं से अब वो स्टार्ट होंगी। आप जो एक जगह स्टक हो गए थे, ठहर गए थे, अगर मैं इसको ये भी बोलूँ कि आप डिप्रेशन में भी चले गए थे, तो आप अब इससे बाहर निकलोगे, क्योंकि टोटल यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस देंगे। चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं कार्ड से। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी बताइए आपको क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओ माय गॉड, ओहो, आप, ओ माय गॉड, इतने टफ कार्ड आए हैं। अपने आप देख लो, बस थोड़ा सा सफल की हूँ, ये तीनों कार्ड गिरे हैं, और जो इतने मेजर के इतने खतरनाक कार्ड हैं। क्या झेला है आपने, बवाल झेला है अपने जीवन में। माय गॉड, एक कार्ड तो देख के मेरा सर ही चकरा गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव। क्लैरिफाई द ट्रैवल, क्लैरिफाई द क्लैरिफाई। देखिए, दो ऊर्जा आ रही है, किसी एस्टेब्लिश्ड पर्सन, कोई संपन्न इंसान की तरफ से। ओके, देखिए, किसी वेल एस्टेब्लिश्ड इंसान, मतलब ये वो इंसान है जिनके जीवन में आई थिंक पैसे की, धन की कमी नहीं है, पावर रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं, ये वेल संपन्न इंसान है। इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में टावर लाया गया है। ओके, और टावर किस में लाया गया है, मोस्टली आपके धन के क्षेत्र में, आपकी स्टेबिलिटी में। अगर आप पावरफुल इंसान रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, स्टेटस वाले हो आप, तो आपके स्टेटस को गिराने की पूरी कोशिश की गई है किसी वेल संपन्न इंसान की तरफ से। ओके, एंड यहाँ पर एक एनर्जी दूसरी जो है, किसी महिला के चक्कर में आप बिल्कुल से हैंग्ड मैन की स्थिति में आए हो। मतलब कि ये मुझे आपकी यही जो पार्टनर अभी जिनका जिक्र आई थिंक आया है, देखिए यही महिला की एनर्जी आई है यहाँ पे। कोई ऐसी ये महिला है जो कि
ब्यूटीफुल हैं, चार्मिंग हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा करती हैं, बहुत ही फ्री ओपन माइंडेड हैं, धन के क्षेत्र में भी बहुत लग्जरी लाइफ जीती हैं, कोई कमी नहीं है, वेल संपन्न है ये। ओके, मंगल का एक्टिवेशन है इनके जीवन में, बहुत ही एनर्जेटिक ये मतलब कि महिला है, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। किसी ऐसी महिला की एनर्जी आ रही जिनके पीछे आप स्टक हुए हो। आई थिंक इनकी तरफ से ही आपको चीटिंग मिली है और आप ना एकदम से खुद को स्टक महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से बहुत प्रयास हुआ है अब इस रिश्ते को सुधारने का, लेकिन आप सुधार नहीं पाए हो ना, आपने गिव अप कर दिया है, आपने ईश्वर पर सौंप दिया है। आपको ये है कि अब जो होगा यूनिवर्स की मर्जी, क्योंकि ना मेरा दिमाग चल रहा है और ना मैं दिमाग चला पा रहा हूँ, क्योंकि आप टोटल यहाँ पे चीटिंग का जो कार्ड आया ये बहुत बड़े लेवल की चीटिंग है। थर्ड पार्टी में आई थिंक आपको डाला गया है, आपको किस तरीके से ऐसा धोखा दिया गया है जो कि आप सहन नहीं कर सकते। ठीक है, आप सहन कर भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगता है कि आप सोचने समझने की क्षमता में नहीं हो। ये आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, बट यहाँ पर जो स्थिति आई है ना कि होता है ना कि इंसान जब कोई बहुत बड़े लेवल का धोखा खा जाता है तो वो सुन्न हो जाता है, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके दिमाग में फिर सारे दिन उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं। कुछ ऐसी स्थिति आपकी बनी थी या फिर बनी है, ऐसा कुछ है, या फिर ये आपका पास्ट है या फिर प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में झेल रहे हो और कुछ ऐसी एनर्जी आ रही। मैंने पहले बोला ये जनरल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन ये आपका पास्ट और प्रेजेंट में है, बट अभी मैंने फ्यूचर नहीं निकाला है। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखिए। तो ये जो एनर्जी आपने झेली है ना, आप इन सब से, इन्हीं से बाहर निकल रहे हो। ओके, इस टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक माहौल से, एंड आपके ये गिरावट वर्ल्ड क्यों आ रहा है, मतलब कि आई थिंक आपको गिराने की कोशिश की गई है आपकी ज़िंदगी में। मतलब गिरावट का मतलब फॉल डाउन पे जाओ, आप नीचे की तरफ जाओ। ठीक है, प्रोग्रेस रोकने की कोशिश की गई है। एक तो आपका दिल तो टूटा आपके पार्टनर की तरफ से, ऊपर से आपके कार्य क्षेत्र में भी मुझे दिख रहा है कि लोगों ने जबरदस्त प्रयास किए आपको तोड़ने का, आपको अगर मैं ये बोलूं कि पूरी तरीके से खत्म करने का, कि आपका मान सम्मान स्टेटस सब जाए, कुछ तो करने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसको आपने सहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या क्या हुआ है इनके साथ? यस, किसी को ना आपका कॉन्फिडेंस नहीं देखा गया, किसी को आपका बोल्ड अंदाज, आपका अपने में रहना, अपने एटीट्यूड में रहना, किसी को ना सेटना, किसी को ये देखा नहीं गया है। किसी ने बस आप इतना समझ लीजिए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने आपका ईगो समझा, और किसी ने आपको लगा कि ये बहुत ईगोइस्टिक है, तो किसी ने आपकी इस ईगो को तोड़ने की कोशिश की, और इस ईगो को तोड़ने के लिए किसी ने बहुत घटिया हरकत करने की कोशिश की आपके साथ। ओके, हाँ, अगेन मैंने बोला ना कि आपको ये देख लीजिए, यूनिवर्स आज आप पर मेहरबान है, एक और मौका मिलेगा आपको। अगर आपके वर्क प्लेस में अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा था तो लिख के रख लीजिए, अब अच्छा होना शुरू होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सफल होइए। बहुत मेजर कार्ड है ये, और ये होकर रहेगा, क्योंकि ये आपके वर्क प्लेस की एनर्जी है, जहाँ पर लोगों ने बहुत नाक लड़ाई है आपको नीचे गिराने के लिए, लेकिन ईश्वर से बढ़कर कोई होता नहीं है। ठीक है, ईश्वर ने आपकी सुनी है। आपको अगर इन लोग ने एकदम खत्म करने की कोशिश की है ना, तो यूनिवर्स उस लास्ट से ही आपका पहल कर देंगे और टॉप पे ले जाके बैठाएंगे आपको। ये आप लिख के रख लीजिए, कहीं पे ये होगा। ठीक है, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करने पे आते हैं ना, तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, और आपके साथ न्याय करने पे यूनिवर्स आ गए हैं। आपको एक और मौका दिया जाएगा, दुनिया आपकी सफलता देखेगी, देखकर दंग रहेगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओह माय गॉड, ये यूनिवर्स का न्याय है, होगा ये 100% इसका कंफर्मेशन होगा। ये देखिए, यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं, और ये जो लोग ने आपके साथ गलत किया है ना, उनको अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर उनकी तरफ नजर ही नहीं कर रहे।
उनको सिर्फ कर्मा फेस करना पड़ सकता है। ओके, कर्मा तो फेस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये ना बहुत गंदे लेवल पे आपको गिराने की कोशिश की गई है, आपको तोड़ने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो जो बोओगे वो यही काटोगे, तो ये कहीं और जाएंगे नहीं, यही काटेंगे। अगर लोगों को ये भ्रम है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, नहीं। अगर आप सुकून की ज़िंदगी जी रहे हो, चैन से खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, खुश हो, तो ये स्वर्ग है। लेकिन अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो, अस्पताल के चक्कर लगा रहे हो, रोगों से ग्रसित हो, मतलब खाने के लाले पड़े हैं, यही नर्क है। ओके, स्वर्ग और नर्क सब यही है। तो ये लोग जो भी अगर गलत कर रहे हैं ना, और जब भी गलत कर लिए हैं ना, तो बस इतना समझ लीजिए, ये ईश्वर की रहमो करम आपके ऊपर हो चुकी है। ठीक है, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दी है, आप सफल होगे और होगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को आप? वर्क पेज तो देखिए आपके क्या बोलते हैं, परचम लहराने वाला है। आप जो भी हो देखना, बहुत ही बढ़िया करने वाले हो आप, दुनिया देख के दंग रहेगी। हो माय गॉड, बहुत ही बढ़िया करने वाले हो, बहुत ही बढ़िया करने वाले हो। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल पे सफलता मिलने वाली है आपको बहुत ही हाई लेवल पे। ठीक, आप एक लाइक अ स्टार की तरह पर्सनालिटी होने वाले हो, लाइक अ स्टार की तरह चमकने वाले हो। एंड ये जो लोग आपको समझते नहीं है ना, ये आपके फॉलोवर्स हो जाएंगे। आपको कॉपी करेंगे, आपको देख करके करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बहुत बेटर करने वाले हो अपने जीवन में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पूरा कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारे कार्ड पॉप आउट हुए, माय गॉड। टोटल मैंने कर्मा बोला नहीं कि कर्मा का कार्ड आ गया। आज की रीडिंग में पता है यूनिवर्स ने, ओह माय गॉड, क्या हो रहा है, ये मैजिक हो रहा है। कार्ड खुद से पता नहीं कहाँ से गिर रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं न्याय कर दिया तुम्हारे साथ, जजमेंट जस्टिस एक साथ आया है भाई। बहुत ब्लेसिंग वाली रीडिंग है ये, और आप बहुत ब्लेस्ड हो। आई थिंक आपने बहुत झेला है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में ये जो 3 मेजर कार्ड आए थे, उसको देख के मेरा सर चक्कर आ गया था। आपने बहुत कुछ झेला है अपने जीवन में, बहुत कुछ झेला है। इसलिए यूनिवर्स अब चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो। यूनिवर्स को आपके ऊपर बहुत करुणा आई है। ओके, एंड जो मैंने भी बोला कि कर्मा इनको मिल सकता है, सारे कार्ड्स एक साथ 7-8 कार्ड्स एक साथ पॉप आउट होके गिरे हैं। यू डोंट बिलीव। और सारे कार्ड्स जितने दिख रहे थे ना, ये सारे नेगेटिव कार्ड्स आए। एंड ये मैंने कंफर्मेशन के लिए निकाला कि कर्मा है इनका, आपके साथ गलत करने वालों का। ओके, यस, इट्स अ कंफर्मेशन। कर्मा है इनका, ईश्वर की ये रजा है, ईश्वर का ये न्याय है आपके साथ। कर्मा आपको तो यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं। जितना भी आपके साथ रायता फैलाया इन लोगों ने, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत दुख सहा इन लोग के चलते, बहुत कष्ट, बहुत अन्याय झेला है। आपको डाउन फील कराने में इन लोग ने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन यूनिवर्स भी कम नहीं है, आपको एक योद्धा बना के निकाल रहे हैं इस कीचड़ से। आप इतना समझ लीजिए कि आप अब एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी बदलने वाले हो। किसी के आगे झुकोगे नहीं, कोई आपको झुका पाएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने संघर्ष देखा है अपने जीवन में, संघर्ष देख करके अब आप उठ रहे हो ऊपर। इसलिए अब आप अपने जीवन में न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इन सब का बहुत ही ज़्यादा बोध करके जीवन में आगे बढ़ोगे। मीन्स जो गलत है तो आप सीधे उसका साथ छोड़ दोगे, जो सही है आप उसका सपोर्ट करोगे। आप एक बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी होने वाले हो ना जिसमें कट्टरता आ जाती है, क्योंकि आपने झेला है, बहुत संघर्ष झेला है। तो अब ये कट्टरता आपके जीवन में लोगों को दिखेगी कि भाई ये बंदी ये बंदा ना गलत बर्दाश्त नहीं करता।
क्योंकि आपने इतना गलत सहा है कि अब आपको गलत के लिए नफरत हो गई है। एंड जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, आपने तो उनको माफ़ कर दिया है। नाउ आपको ये विश्वास है कि यूनिवर्स माफ़ नहीं करेंगे, तो सच में यूनिवर्स माफ़ नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत बैड कर्मा आ रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, टोटल इनके जीवन में ना ये जितनी नेगेटिविटी थी इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर दी गई है। रिटर्न सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली वाला हाल हो गया है, बैक टू सेंडर हुई है सारी नेगेटिविटी इनके जीवन में, यूनिवर्स ने इन्हीं को पकड़ा दी है। ओके, एंड नाउ इनका फॉल डाउन स्टार्ट हो रहा है, इनका कर्मा चालू हो रहा है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको कुछ समझा ही नहीं अपने जीवन में। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एनिमीज में कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके लव पार्टनर हो, चाहे कोई भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हों, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको इंसान ही नहीं समझा। आपका दुख इनको दिखा ही नहीं, आपको पेन होता है इनको महसूस ही नहीं हुआ, बट आपको परेशान करके इनको बहुत मज़ा आ रही थी। नाउ इनका कर्मा स्टार्ट है। ओके, इनके जितने भी काले नीले पीले सड़े गंदे जादू थे ना, इनके मुंह पे फेंक दिए गए हैं। ठीक है, बहुत गंदा कर्मा आ रहा है। ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ, संघर्षों से भरा जीवन होने वाला है इनका, निराशावादी होपलेस होने वाले हैं, संघर्ष ही संघर्ष, स्टैग्नेंट लगने वाली है। माय गॉड, मैं देखो किसी के लिए मैं गलत नहीं बोल रही, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये इनका बोया ही कर्मा है, क्योंकि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इन लोगों ने बांध के रखा है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको ग्रोथ नहीं करने दी है इन लोगों ने, इसीलिए इनका बहुत बुरा कर्मा आ रहा है। जो आपको दिया है वही इनको मिलेगा। एंड समझ लीजिए, बस वही समझ, इनकी लंका लगने वाली है बुरी तरीके से। मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही डिप्रेस्ड लेवल की एनर्जी हो जाएगी, बहुत डिप्रेशन में जाने वाले हैं ये सब। इनको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका डिप्रेशन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इनके जीवन में ना, माय गॉड, उथल पुथल मचने वाली है। सो हम कुछ नहीं कर सकते, और ये इनका टोटल बैड कर्मा है, इनको मिल रहा है। ओके, तब इन्होंने सोचा नहीं था जब आपको परेशान कर रहे थे, अब यूनिवर्स भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने पे उतावले हो चुके हैं। जस्टिस और जजमेंट जब एक साथ आ जाता है ना, तो समझ लीजिए आपको इंसाफ मिल के रहेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि यूनिवर्स ने ठान ली है। ओके एंड देख लीजिए, आपके जीवन में जिन्होंने आपको चीट किया है, जिन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, इस टाइम पर आपके साथ जो किया है उन्होंने, वही उनके साथ हो रहा है। बिलीव कीजिए आप, अगर आप कहीं से पता लगा सकते हैं तो लगाइए। आपका दिल भी बोलता है ये चीज़ कि मेरे साथ गलत जो किया है ना, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वो दर्द तुम्हें झेलना पड़ेगा, और ये दर्द इनको इस टाइम पर मिल रहा है। जिसके लिए ये आपको डिच करके गए हैं, वो ही आज इनको डिच कर रहे हैं, वही ऑप्शंस देख रहे हैं। उन्होंने कहीं और फ्रेश स्टार्ट कर लिया है। नाउ इस टाइम पर ये आपको बैडली मिस कर रहे हैं, बुरी तरीके से। ठीक है, इस टाइम पर इनको बहुत रिग्रेट है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ किया है। वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अब वहाँ से इनको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इनका भी कर्मा स्टार्ट हो गया है। इनको भी वही मिल रहा है जो आपको इन्होंने दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं? यस, ये बहुत परेशान हो चुके हैं वहाँ जहाँ पर ये हैं। इस टाइम पर ना ये सबसे रूठ गए हैं, इनको अब किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, बहुत ही आइसोलेटेड एनर्जी में चले गए हैं ये आपके पार्टनर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देखते हैं और दूसरे कार्ड से। ये सारे कार्ड्स वही आ रहे हैं कि ये बिल्कुल कुछ नहीं है वहाँ पे जहाँ पर ये है, क्योंकि जब आप किसी सच्चे प्यार को ठुकराते हो, ठीक है, किसी का प्यार भरा दिल तोड़ते हो, विश्वास तोड़ते हो, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपको वो चीज़ फेस करना पड़ जाता है। ओके भाई, अगर आपने, जैसे होता नहीं, अगर आप मान लीजिए थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन आपने दोनों को समझाया, दोनों को साथ लेके चला, ठीक, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, आपने सिर्फ एक को डाउन फील कराया और आपने सिर्फ एक को ऊपर ऊपर रखा, एक को कुछ समझा ही नहीं, एक को एकदम से निगलेक्ट किया और एक को महान बनाया, और एट लास्ट आप चलते बने
थर्ड पार्टी के साथ। तो चाहे आज नहीं कल कर्मा आता है, एंड इनके साथ कर्मा ही आया है, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है आपने सिर्फ इनको प्रेम ही प्रेम किया था, ठीक है, बदले में सिर्फ प्यार ही मांगा था और ये वो भी नहीं दे पाए। तो ये इनका कर्मा है, जो कि इनको वही चीज़ वहाँ मिल रही है जो आपको दिए हैं। चलिए थोड़ा सा मैं और देखना चाहूँगी आपके पार्टनर का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप इनके पार्टनर के बारे में, और कुछ बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इनके पार्टनर के लिए, और क्या एनर्जी है। आ गया ना कार्मिक लेसन, कार्मिक लेसन आ गया। जो आपके साथ किया वो वहाँ मिल रहा है, और जो इनके पार्टनर हैं अब उनके साथ इनका कर्मा चल रहा है, वो इनको लेसन दे रहे हैं। यस, इस टाइम पर आपको ये मिस कर रहे हैं, ठीक है, यस आपको मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन मैस्कुलाइन तो आप थे, इनके सच्चे पार्टनर तो आप थे, कार्मिक के पास गए हैं तो लेसन तो मिलना ही मिलना है। नॉट हैप्पी, खुश नहीं है ये वहाँ पर। लव हेट, जैसे कल आपको नफरत हो गई थी ना प्यार से, आज इनको हो रही है प्यार से नफरत। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मैसेज, इनके लिए क्या मैसेज है, इनके पार्टनर का इनके लिए क्या मैसेज है। प्रेगनेंसी, फेक न्यूज़, डीएनए। प्रेगनेंसी फेक न्यूज़ क्यों आ रही है ये आप बेटर समझ सकते हो। आई थिंक आपको झूठ बोला गया है प्रेगनेंसी का कुछ, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको किसी प्रेगनेंसी से ऐसे फेक न्यूज़ से इनको मतलब कि ट्रैप करने की कोशिश की है, कुछ तो ऐसा है। ये ना बिल्कुल से उल्टा लटक गए हैं जहाँ पर ये हैं। इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ऑफ एंड ऑन, कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, डिटैचमेंट, डिटैच, ये वहाँ से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। ये उस बंदी या बंदे से डिटैच हो रहे हैं, उसको एकदम से गोस्ट मतलब कि उसको हटाना चाहते हैं अपने जीवन से, थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर, क्योंकि इस समय इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आई थिंक ये इस टाइम पर ये ना मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हैं। इनके अंदर जो भी ईगो वगैरह थी ना वो सब खत्म हो रही है, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इनको अब समझ में आ रहा है, ठीक है, जब इनको जिंदगी लेसन दे रही है, इनके कर्म जब इनके आगे आए हैं तो अब ये स्पिरिचुअल हुए हैं, इन्होंने ईश्वर से कनेक्शन बनाया है। नाउ अब इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ की है जीवन में और किसका परिणाम मिल रहा है। तो समझ में आ रहा है कि आपके साथ गलत किया था, और गलत नहीं बहुत गलत किया था, वो मिल रहा है। नाउ इनको सब समझ में आ रहा है कि गलत किया था। असेम्ड, देख रहे हो, माय गॉड, देख लीजिए, बहुत गिल्ट है इनको, आपके साथ गलत करने की शर्मिंदगी है। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इनको शर्मिंदगी है आपके सामने आने से, एम्बैरेस्ड। ये बहुत शर्मसार हैं, इन्होंने कुछ तो बहुत रॉन्ग किया है आपके साथ, ठीक है। ये सोच करके भी शर्मसार हो जाते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते थे। स्पेल लव, आपके ऊपर कोई लव स्पेल कर रहा है, या तो फिर आपके पार्टनर के ऊपर लव स्पेल किया गया था, ये इसलिए उधर गए थे। लव स्पेल का कुछ तो आ रहा है। आई थिंक मुझे क्यों बार बार आ रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर लव स्पेल करके इनको अपने चंगुल में फंसाया गया था, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। या फिर ये आपके पास्ट के पार्टनर हैं जो कि आपके ऊपर लव स्पेल ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये मिस आपको बहुत बैडली कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपको बहुत मिस किया जा रहा है। मेमोरीज, आपको चेकआउट किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। आपकी डीपीज, आपकी फ़ोटोज़, सब कुछ चेकआउट की जा रही है। इस टाइम पर आप इनके दिमाग में छा गए हो। पुरानी यादें, मेमोरीज, इनको सब याद आ रही, सब इनको ट्रिगर कर रही हैं, पुश कर रही हैं आपके लिए। पुलिस स्टेशन, यस, कार्मिक टाई। देखिए ये जहाँ पर गए हैं ना, वहाँ पर इनके कार्मिक पार्टनर थे, ठीक है। इनका वहाँ पर कर्मा चल रहा है जो कि इनको
फेस करना पड़ रहा है। ये आप इनके डिवाइन मैस्कुलाइन हो, बट वो जो हैं, ठीक है, वो इनके कार्मिक पार्टनर हैं। देखिए, मुझे एक बहुत अजीब सा मैसेज आ रहा है। कोई बहुत ही बदनाम महिला, आप इतना समझ लीजिए कि समाज में उनकी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, बहुत ही बदनाम महिला, जिसे हम जेज़ेबेल बोलते हैं, ठीक। तो किसी ऐसी महिला से आप बच के रहिए। देखिए, ये आपको ना, आई थिंक जैसे अगर आपकी आदत है ये क्लब वगैरह में, पार्टीज़ वगैरह में जाने की, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी ऐसे एरिया में अगर कहीं जा रहे हो जहाँ पर आपको ये जेज़ेबेल टाइप की कुछ लेडीज़ महिला, कुछ महिलाएं ऐसे मिल सकती हैं, या फिर कोई महिला आपके पीछे से लग सकती है, आपको इस महिला से बचने की नीड है, ठीक है। देखिए, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए होगा वो समझ रहा होगा। मुझे ऐसा ये क्लब वगैरह, ये हुक्का क्लब ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसे अगर किसी प्लेस में आप जाते हो, ठीक है, आप ये नाइट पार्टीज वगैरह अटेंड करते हो, तो यहाँ पर किसी ऐसी महिला से आप बचिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन तक के चक्कर लग सकते हैं आपके। ओके, किसी ये जेज़ेबेल महिला के चक्कर में फंसना नहीं है आपको। एंड देखिए, ये जिसके लिए भी आ रहा होगा, आप समझ सकते हो कौन हो, क्योंकि आपको ट्रैक कर लिया जाएगा, ठीक है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। फिर ये एक बहुत बड़ा ट्रैप में फंस सकते हो आप। इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो तो आप इस टाइप की महिला से उचित दूरी बना के रखिए। आई डोंट नो ये किसके लिए आ रहा है, लेकिन जिसके लिए भी आ रहा है, मैं आपको प्लेस बता रही हूँ। ऐसी आप पब समझ लीजिए, पब हो गया, एंड जहाँ पे ये हुक्का होते हैं, ये जो बार्स वगैरह होते हैं, एंड नाइट क्लब्स वगैरह, ऐसे प्लेस में, डेंजरस प्लेस में अगर आप कहीं पर भी सर्वाइव कर रहे हो तो बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि कोई षड्यंत्रकारी सी महिला है जो कि आपको फंसा सकती है, एंड आपको पुलिस केस भी हो सकता है। एंड देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए नहीं, बट जिसके लिए आ रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स आई थिंक इसीलिए ये कार्ड निकलवाए थे कि मैसेज तो ये आपको देना था। हाँ, आप ये पार्टनर इस टाइम पर थर्ड पार्टी में जो है ना, ये जो आपके पार्टनर है इस टाइम पर सिंगल है, ठीक है। ये जिसकी तरफ गए थे ना, उसके साथ भी नहीं है, ये इस टाइम पर ये टोटल सिंगल है, और ये स्ट्रेस फ्री होकर के ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि आपको धोखा देके ऑलरेडी ज़िंदगी ने इनकी लंका लगाई है, इनको कर्मा मिल रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को आप? यस, ट्रू कलर। भाई, बहुत आ रहा है लीगल मैटर। कोई आपको लीगल मैटर में फंसाने की आई थिंक कोशिश कर सकता था, लेकिन किसी का असली चेहरा आपके सामने आएगा, यूनिवर्स लाएंगे। अगर आपके इर्द गिर्द, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अगर आपसे कोई बहुत ही जलस करता है, जलता है आपसे, आपकी प्रोग्रेस से, ठीक है, तो कोई आपको किसी भी प्रकार के लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा है, इनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, कोई तो, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, कोई आपको डेफिनेटली किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पर। आपके पार्टनर आपको बैडली मिस कर रहे। ओह माय गॉड, मम्मी बोल रही थी मैं। भाई क्या है, ट्रैप अपने आप ही ऐसे मुड़ा था। ये देख लीजिए, आप सारे कार्ड ऐसे हैं, ये अपने आप ही ऐसे मुड़ा था, ट्रैप। अभी मैंने बोला आप डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत अलर्ट रहिए, बहुत अलर्ट रहिए। ओके, मुझे मोस्टली आपके वर्क प्लेस में ऐसा दिख रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। कोई आपको ट्रैप कर रहा है, कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कहीं कुछ झूठे आरोप लगा सकता है, कुछ तो है, ठीक है। सो आप अलर्ट हो जाइए। आप देखिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आप थोड़ा सा शांत मन कीजिए और यूनिवर्स से, मतलब ईश्वर के पास ध्यान कीजिए। आपको खुद ऐसा लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी। देखिए, ट्रैप का कार्ड आया, अभी जस्ट मैंने बोला ये कार्ड अपने आप ही आया है। इट्स अ कंफर्मेशन, कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं और क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है उनके लिए? थैंक यू सो मच।
आई मिस यू कार्ड आया है। आपके ये पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किया कुछ ऐसा है कि आपके पास आ नहीं सकते, इसलिए भाग रहे हैं। आपको मिस बैडली कर रहे हैं लेकिन सच्चाई से भाग रहे हैं कि आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस सच से भाग रहे हैं। गेटिंग रीडिंग, आप रीडिंग ले सकते हैं या फिर आपके लिए कोई रीडिंग ले रहा है। भाई ये ऐसे ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? एक्सपेक्टेशंस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। टॉक्सिक लाइफ स्टाइल से बचिए। ये बहुत ज़्यादा जो आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जो बहुत ड्रिंकिंग, अल्कोहल और ये सब टॉक्सिक से लाइफ स्टाइल, जैसे नहीं डांस क्लब, ये सब जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल भी हैं, इनको आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, इनसे आप बचिए, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, इन्हीं में से कोई आपको फंसा सकता है। ट्रैपिंग एनर्जी आ रही है। आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, आप शॉक हो जाओगे सुन के। आई थिंक आपके पार्टनर आपको डायरेक्ट आई लव यू बोल सकते हैं कॉल मैसेज करके, एंड नाउ आप शॉक्ड। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप भी मेडिटेशंस वगैरह कीजिए, आपका भी मन शांत होगा। ये वहाँ से बिल्कुल से बाहर निकल रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जी से बिल्कुल से बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड देखिए यूनिवर्स का मैसेज है, तो यूनिवर्स मुझसे जो जो कार्ड्स बोलेंगे ना, मैं वही कार्ड्स देखूंगी। इस कार्ड से एनर्जी आपकी अनफ हो चुकी है, एंड नाउ मैं देखती हूँ यूनिवर्स मुझे इससे बोलने के लिए बोल रहे हैं। हर हर महादेव, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज है आपका। हर हर महादेव, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स का। यस, आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट है, मैसिव रिग्रेट, बहुत बड़ा रिग्रेट है, कुछ तो बहुत गलत किया है। आपके शत्रुओं को माता महाकाली का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जितना गलत किए हैं, उथल पुथल मचेगी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी एंडिंग सून। अगर किसी थर्ड पार्टी के चलते आपका रिश्ता बिगड़ा था, तो ये थर्ड पार्टी का एंड बहुत जल्दी होने वाला है। आपके साथ गलत करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड। अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यूनिवर्स ने ठाना है आपको सफल करना है। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, ठीक है, तो जो झूठा है ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। सच की ही जीत होगी एट लास्ट। अगर आपको किसी ने झूठा साबित करने की कोशिश की है, तो दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आपको कुछ करने की बोलने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके अपमान का बदला प्रकृति लेगी, आपसे बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, कौन बोलना चाह रहा है? महाकाल ब्लेस्ड हो। सो आप ब्लेस्ड हो, बाबा महाकाल, महाकाली के बच्चे हो। आप डर किस बात की? कोई भाल नहीं भागा कर सकता आपका। योर फैमिली बिट्रेड यू। आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हैं जो कि आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इनके भी सीक्रेट सामने आ सकते हैं आपके। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। आपके जो शत्रु है ना, अब ये खुद नर्वस फील करेंगे आपके आसपास आने से भी, क्योंकि आपकी ऊर्जा पावरफुल हो रही है और ये लोग महसूस कर पाएंगे। अब आप वो नहीं रहे जो पास्ट में थे, अब आप कुछ और बनने वाले हो। दिखावा करने वालों से बचे। दिखावा करने से बचे। आपसे भी कहा जा रहा है कि आपको दिखावा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। ओके, सच्चाई का साथ दीजिए। देखिए क्या मैसेज आ रहा है, आप समझिए। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। रोमांटिक लवर, तो कोई बहुत रोमांटिक हो रहा है आपके लिए। आपको बदनाम करने वाले को कर्मा मिल गया है। आई एम नॉट हैप्पी अगेन आया, तो कोई आपसे कह रहा है कि वो खुश नहीं है। आई थिंक ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, क्योंकि पीछे भी आया था ये मैसेज। ओ माई गॉड, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। कोई आपको वापस चाहता है अपने जीवन में। कोई क्वेश्चन था आपके मन में, तो आंसर आ रहा है नॉट नाउ, अभी नहीं। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। धन के जो बंधन थे ना, ये रिमूव हो रहे हैं आपके, ठीक है। ब्लॉकेजेस हट रही है। जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो थोड़ा सा आप समझिए कौन है आपके आसपास। चापलूसों से बचिए, जो ठगते हैं मीठा मीठा बोल के।
मेरा जुनून तुम हो, ऑब्सेस्ड है कोई आपसे बहुत ज़्यादा। यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो, कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। तुम्हें खोने से डर लगता है ऑब्सेस्ड लवर, कोई आपको खोने से बहुत डरता है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, कोई आपसे कहना चाह रहा है। देखिए इस टाइम पर सफ़ेद मिठाई सफ़ेद चीज़ किसी के हाथों से नहीं खाना है आपको। ओके यस, कोई आंसर आया है यस। आई एम ओनली योर, लव यू लॉट, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ आपके हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ओके चलिए 2 मोर और फाइनल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। माफ़ी गलती की होती है, अपराध की नहीं। तो किसी ने आपके साथ गलत किया है, जानबूझ से गलत किया है, सज़ा उनको मिलेगी। खेल उसने प्रारंभ किया था लेकिन खत्म तुम करोगे, डरो मत, महादेव कह रहे हैं मैं हूँ तुम्हारे साथ। डरना नहीं है, ठीक है। अगर आप डर रहे हो किसी सिचुएशन से तो डरिए नहीं, ठीक है। जीत आपकी होगी, अंतिम बाजी फैसला आपके हाथ में होगा, बाजी आप ही मारोगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर शिव जी पर विश्वास है तो डर भय मोह चिंता सबको त्याग दीजिए और बाकी सब शिव जी पर छोड़ दीजिए, वो खुद ही संभाल लेंगे। सरेंडर कीजिए पूरा, ठीक है, पूरा सरेंडर कीजिए भगवान पर। आपकी बाकी सारी स्थिति वो खुद ही संभालने के लिए बैठे हैं। ये वक्त तुम्हारा है, सो इसको एंजॉय करो। यूनिवर्स बाकी सब संभाल लेंगे, आप बस खुलकर ज़िंदगी जियो। ओके सो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलता प्राप्त कीजिए। आपको जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको डरने की नीड नहीं है, ठीक। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप ऑटोमेटिक दुर्गा कवच में आ जाओगे, ठीक है। और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। आप जो डेली लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप जो मुझे डेली सुपर थैंक्स करते हैं, तो जो धनराशि आप गुप्त दान कर रहे हैं द डिवाइन सोल फैमिली चैनल को, ये आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा से अपार होकर के धन वर्षा की तरह बरसे, आपके धन के सारे मार्ग खुले, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए जीवन में। ये माता महालक्ष्मी की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे।